तो इस एडिटोरियल में हम कोरोना वायरस की भारत में क्या स्थिति चल रही है और क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके संबंध में बात करेंगे। टुवार्ड्स ए न्यू नॉर्मल, एक नई नॉर्मल स्थिति की तरफ, यानी कि कोरोना वायरस के बाद में जो माहौल बना है, अब उसके बाद में धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। तो क्या नॉर्मल स्थिति बनेगी, उस और जो हमारे प्रयास चल रहे हैं ना, तो उसके संबंध में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसी के लिए कहा गया है टुवार्ड्स ए न्यू नॉर्मल विद ए वैक्सीन नॉट येट इन साइट। नॉट येट इन साइट यानी कि अभी तक कोई भी वैक्सीन नज़र नहीं आती। साइट का मतलब है कि भाई आपकी दृष्टि में अभी तक दूर दूर तक कोई वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए दिखाई नहीं देती। ईजियर चीपर टेस्टिंग कैन हेल्प प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। ईजियर यानी कि बहुत ही आसान, चीपर यानी कि बहुत ही सस्ती, टेस्टिंग कोरोना वायरस के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग उपलब्ध करा सकते हैं जितनी इजी हो सके और जितनी चीपर हो सके। कैन हेल्प प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जो कि बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि जो आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, उन लोगों को बचाने का हमारे पास एक ही तरीका है वर्तमान में, और वो तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुगम तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते तरीके से कोरोना वायरस की टेस्टिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आगे देखते हैं। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड फर्दर रिलैक्सेशंस इन द लॉकडाउन। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड, केंद्र सरकार ने घोषणा की है, फर्दर मतलब और ज़्यादा, और ऐड करना किसी चीज़ को, कि भाई और ज़्यादा रिलैक्सेशंस और ज़्यादा छूट दी जाएगी। किस में? लॉकडाउन में। जो कि शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, कब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की? 25 मार्च को। और क्यों शुरुआत की गई थी लॉकडाउन की? टू कॉम्बैट, यानी फाइट करने के लिए। टू कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना। किसके खिलाफ फाइट करने के लिए? द कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ जो लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हमने की थी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 25 मार्च को हमने जो शुरुआत की थी ना लॉकडाउन लगाने की। अब इस लॉकडाउन को धीरे धीरे जो है इसमें रिलैक्सेशंस, इसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो एक और जो है थोड़ा सा और रिलैक्सेशंस इस लॉकडाउन में दिए गए हैं। ऑल्दो, यद्यपि, द नंबर्स आर अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब है कि अभी भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनरिलेंटिंग मतलब लगातार जो है वे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब है ना, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस। द थर्ड फेज, यहाँ थर्ड फेज की बात की गई है। ये जो अनलॉकिंग का थर्ड फेज है ना, कोरोना वायरस को जो अनलॉक किया जा रहा है, उसके लिए कहा गया है द थर्ड फेज विल नाउ टेक इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 5। यानी कि 5 अगस्त से कोरोना वायरस का ये जो हमने लॉकडाउन लगा रखा था, तो ये जो लॉकडाउन खुलने की फेजेस है ना, तो पहला फेज, दूसरा फेज, अब ये जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण के अंतर्गत 5 अगस्त को जो है काफ़ी अन्य चीज़ें जो है खोली जाएंगी। एट नियरली 17 लाख, इंडिया स्टूड थर्ड among countries with the highest number of cases at nearly 17 लाख। लगभग 17 लाख केस कोरोना वायरस के किस में है? भारत में है। इंडिया स्टूड, यहाँ पे स्टूड का मतलब है कि भाई इंडिया की पोजीशन क्या है, कहाँ खड़ा हुआ है इंडिया? थर्ड अमंग कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। अगर पूरे विश्व के संबंध में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान कोरोना वायरस के मामले में तीसरा है। यानी कि कोरोना वायरस के सर्वाधिक तीसरे मामले जो है ना, एक तरीके से भारत में, यानी कि पहला दूसरे के बाद में तीसरा नंबर कोरोना वायरस के मामले में भारत का ही है। ए थर्ड ऑफ दीज केसेस, तो जितने भी टोटल कोरोना वायरस के केसेस भारत में हैं, उनमें से एक तिहाई केसेस, ए थर्ड ऑफ दीज केसेस आर करंटली एक्टिव। तो वे जो है करंटली एक्टिव केसेस हैं हमारे पास। जितने भी कोरोना वायरस के केसेस भारत में हैं, उनमें कुछ केसेस हो सकते हैं कि भाई जो असिम्टोमेटिक हैं, जिनमें सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक तिहाई एक्टिव केसेस हैं। विद ओवर 36,000 डेथ्स, कोरोना वायरस के चलते भारत में अब तक 36,000 मौतें हो चुकी हैं। इंडियाज केस फैटिलिटी रेट ऑफ 2.16% इज रिलेटिवली लो। रिलेटिवली लो का मतलब है तुलनात्मक रूप से कम होना। यानी कि भारत में कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो मृत्यु दर है, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर, यानी कि कोरोना वायरस के चलते भारत में जो मरने वाले लोगों की संख्या है ना, उस दर की बात की जा रही है। तो वो कितनी है? यानी कि अगर 100 मरीज कोरोना वायरस से प्रभावित होते हैं तो उनमें 2 लोगों की मौत देखने को मिल रही है। 2.16%, यानी कि काफ़ी कम है ये जो फर्टिलिटी रेट है ना, कोरोना वायरस के चलते जिन लोगों की मृत्यु भारत में देखने को मिल रही है, तो उस फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो फर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी कम है। द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रिवेलेंस
indicated in serology surveys in Delhi and Mumbai suggests the possibility of wider prevalence. प्रिवेलेंस का मतलब होता है व्याप्त होना, प्रिवेलेंस का मतलब आप कह सकते हो प्रसार, है ना, कि भाई कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है, कितना इसका प्रसार है हमारे समाज में। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रिवेलेंस इंडिकेटेड इन, तो हमने ये देखने की कोशिश की गई कि भाई कितनी संभावना है इसकी कि कोरोना वायरस किस हद तक हमारे समाज में फैला हुआ है। तो जब इसको जांचने की कोशिश की गई तो उससे हमें ये पता चला इंडिकेटेड इन, तो ये किसके माध्यम से इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, सूचित करना। इन सेरोलॉजी सर्वेस, सेरोलॉजी क्या मतलब होता है सेरोलॉजी का? सेरोलॉजी का मतलब होता है सीरम विज्ञान। सीरम विज्ञान में क्या करते हैं, आपका ब्लड सीरम जो है चेक किया जाता है और उसके माध्यम से बीमारी को जांचने की कोशिश की जाती है। तो वो जो ये जो सारा काम होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेरोलॉजी। सर्वेस इन दिल्ली एंड मुंबई, तो दिल्ली और मुंबई में सेरोलॉजी सर्वे कंडक्ट किए गए और उनके माध्यम से कोरोना वायरस का प्रसार जो है पता करने की कोशिश की गई। तो वे सर्वे ये दिखाते हैं, सजेस्ट दैट, कि भाई कितना जो है व्यापक हो सकता है कोरोना वायरस, दैट द डेथ रेट कुड बी इवन लोअर देन करंट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? आकलन, कि वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु दर का जो आकलन हमने किया है ना, वह और भी कम हो सकता है। ऐसा किसके माध्यम से हमें पता चला है? सेरोलॉजी सर्वेस के माध्यम से, दिल्ली और मुंबई में जो कंडक्ट किए गए। द डिसीज स्प्रेड हैज़ बीन अनइवन, अनइवन का मतलब असमान, कि यह जो कोरोना वायरस डिसीज है इसका जो प्रसार है, इसका जो फैलाव है, ये जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड का मतलब है प्रसार, फैलाव, हैज़ बीन अनइवन, कोरोना वायरस बीमारी का जो प्रसार है वह असमान रहा है। विद इन द कंट्री, हमारे देश के भीतर इस बीमारी का प्रसार जो है वह असमान रहा है, यानी कि कहीं कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं बहुत कम। The responses of states and cities have also remained inconsistent। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब आप लगातार बिल्कुल जो है लगातार जो है कोई काम को करते हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कभी आपने कुछ ढंग से काम किया, कभी जो है आपने ढंग से काम नहीं किया, तो उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। तो कोरोना वायरस के प्रति राज्यों ने और विभिन्न शहरों ने जो प्रतिक्रिया दिखाई है वह प्रतिक्रिया इनकंसिस्टेंट रही है, यानी कि कभी तो आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुस्तैदी दिखाई और कभी जो है बहुत ज़्यादा ढीले पड़ गए। along with the number of cases, along with the number of cases, अब इनके साथ ही अगर हम और चीज़ की बात करें, along with का मतलब होता है कि भाई ये तो चीज़ है ही, इसके साथ इन चीज़ों को भी और ऐड कर लो। तो कोरोना वायरस के जितने भी केसेस हैं उनकी अगर हम बात करें, along with the number of cases, ओवरवर्कड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ओवरवर्कड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कि जो भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे लोग बाग हैं, ओवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ओवरवर्कड, जिनको कि मतलब ओवरवर्कड का मतलब जिनके ऊपर काम का भार ज़्यादा है, एक्सपीरियंसिंग, वह इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? फैटिक, यानी कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि लगातार जो है ओवरवर्क कर रहे हैं, वे थकान का अनुभव कर रहे हैं। फैटिक यानी थकान, थकावट। एंड द पब्लिक शोइंग इम्पेशेंस, और हम क्या देखते हैं कि जनता जो है वह अधैर्य का प्रदर्शन कर रही है ना। इम्पेशेंस का मतलब होता है कि जब आप धीरज खो बैठते हो ना, पेशेंस खो देते हो आप, है ना, उसको बोलते हैं इम्पेशेंस। पब्लिक शोइंग इम्पेशेंस विद रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो ऑन द राइज, पब्लिक शोइंग इम्पेशेंस विद रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो ऑन द राइज, कि भाई पब्लिक जो है ना वह ये जो रेस्ट्रिक्शंस कोरोना वायरस को लेकर विभिन्न राज्यों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ना, उन प्रतिबंधों के खिलाफ जनता में जो है क्या देखने को मिल रहा है? इम्पेशेंस, है ना, यानी कि जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही रेस्ट्रिक्शंस को, है ना। तो इन चीज़ों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आर ऑल्सो ऑन द राइज, आर ऑल्सो ऑन द राइज, तो क्या क्या चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? राइज का मतलब इन चीज़ों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि कोरोना वायरस को रोकने में लगे हुए हैं, उनकी वे जो है बहुत ही उनकी थकावट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और तीसरी बात जो हमें देखने को मिल रही है वो ये कि पब्लिक जो है वह धीरज खोती जा रही है, यानी कि पब्लिक जो है रेस्ट्रिक्शंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दिस इज नॉट ए प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो ये जो विभिन्न परिस्थितियों का मेल हमें देखने को मिल रहा है ना, यह कोई अच्छा, प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, है ना, अच्छा। दिस इज नॉट अ प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, यह परिस्थितियों का कोई अच्छा मेल नहीं है। एंड अटमोस्ट विजिल मस्ट कंटिन्यू,
अटमोस्ट मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, विजिल का मतलब है निगरानी, है ना, देख रेख, एंड अटमोस्ट विजिल मस्ट कंटिन्यू, और कोरोना वायरस के प्रति जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल हम बनाए रख सकते हैं उतनी हमें बनाए रखनी चाहिए। बाय नाउ इट इज़ ऑल्सो एविडेंट, अगर अब तक की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट, यह बात भी बिल्कुल प्रामाणिक है, दैट कंप्लीट लॉकडाउन्स दैट डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी सस्टेन्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब तक हमारे सामने यह स्थिति भी बिल्कुल प्रामाणिक रूप से स्पष्ट है कि कंप्लीट लॉकडाउन, है ना, पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा देना, दैट डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, ये जो डिसरप्ट है ना, इसका मतलब होता है बाधित करना, दैट डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि पूर्ण लॉकडाउन जो कि हमारी आर्थिक गतिविधियों को बाधित करता है, जो कि हमारी आर्थिक गतिविधियों को रोक देता है, कैन नॉट बी सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना। तो पूर्ण लॉकडाउन को हम बरकरार नहीं रख सकते ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, लंबे समय तक पूर्ण लॉकडाउन को बरकरार नहीं रखा जा सकता, यह बात भी अब हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। gyms and yoga centers but not educational institutions, metro rail and large gatherings will be allowed in the next phase। तो नेक्स्ट फेज में किनको अलाउ किया जा रहा है, जिम और ये जो योगा सेंटर्स है ना, इनको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर ये जो मेट्रो रेल है एंड लार्ज गैदरिंग्स है, बड़े लार्ज गैदरिंग्स का मतलब है बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना, विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट फेज, है ना, तो इनको जो है अलाउ किया जाएगा नेक्स्ट फेज में ना, जिम एंड योगा सेंटर्स को जो है अगले जो फेज होगा ना कोरोना वायरस का, ये जो लॉकडाउन हटाया जा रहा है, तो लॉकडाउन हटाने की अगले फेज में जिम्स को और योगा सेंटर्स को अलाउ किया जाएगा, लेकिन ये जो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल वगैरह है ना, ये अभी जो है बंद रहेंगे। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स विल बी ईजियर एज पर द सेंटर्स गाइडलाइंस। तो अभी ये जो सेंटर्स ने, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस है ना, जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देशों के चलते लोग बागों का जो मूवमेंट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, अभी क्या है, ज़्यादातर राज्यों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हर राज्य ने लगभग बॉर्डर को सील किया हुआ है। तो मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, है ना, गुड्स का मतलब है सामान, और पीपल यानी लोग बाग, है ना, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स विल बी ईजियर। तो आगे आने वाले समय में लोग बाग जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करते हैं, या सामान जिसका कि ट्रेवल एक राज्य से दूसरे राज्य में हम मूव करते हैं ना उस सामान को, तो वह उसका मूवमेंट जो है आसान होगा, किसके चलते, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के चलते, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के चलते। रैंडम रेस्ट्रिक्शंस, क्या मतलब होता है रैंडम का, रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे विचारे, है ना, बेतरतीब तरीके से अचानक आप कोई काम कर दिया ना, तो उसको बोलते हैं रैंडमली। रैंडम रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट सच एज दोज इन तमिलनाडु, कि मूवमेंट पर जो कि आपने बेतरतीब तरीके से जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ना, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु की बात करें, वेयर तमिलनाडु में क्या हो रखा है, वेयर एन ई पास इज रिक्वायर्ड, तमिलनाडु की स्थिति यह है कि आपके पास ई पास होना चाहिए फॉर इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेवल, इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेवल, इंटर स्टेट ट्रेवल का मतलब होता है विभिन्न राज्यों के बीच में अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो, और इंट्रा ट्रेवल का क्या मतलब होता है, इंट्रा ट्रेवल का मतलब होता है राज्य के भीतर ही अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो। तो तमिलनाडु ने क्या कर रखा है, एक ई पास के लिए, ई पास जो है उन्होंने बना रखा है कि आपको राज्य के भीतर जो है ट्रेवल करना हो या फिर राज्यों के बीच में ट्रेवल करना हो, उसके लिए आपके पास ई पास होना चाहिए। मस्ट नाउ बी डन अवे विथ, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ये जो इस तरह की व्यवस्थाएं हमने कर रखी है ना, मस्ट नाउ बी डन अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना, है ना, इसे खत्म करना, तो इस तरह की ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको अब समाप्त किया जाना चाहिए, है ना, ये एडिटोरियल बात करता है, मस्ट नाउ बी डन अवे विथ। आगे देखते हैं। एज ए वैक्सीन और ए क्योर, एज ए वैक्सीन और ए क्योर इज नॉट येट विजिबल, कि भाई अब तक हमारे पास जो है ना तो कोई वैक्सीन दिखाई देती है, क्योर का मतलब है उपचार, ना कोई उपचार जो है हमें दिखाई देता है ना कोरोना वायरस का। इट इज़ टाइम, तो इन सब को देखते हुए ये समय है, इट इज़ टाइम द फोकस ऑन अडेप्टेशन गॉट शार्पर। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन,
अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि भाई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, उसको बोलते हैं अनुकूलन। तो आज की डेट में हमारे पास न तो कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन उपलब्ध है, न हमारे पास कोरोना वायरस का कोई उपचार उपलब्ध है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो परिस्थिति है ना, तो हमें उसके अनुकूल अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जितने संभव बचाव हो सकते हैं, उन बचावों के प्रति हमारी जो है कोशिश होनी चाहिए। दो यद्यपि मेनी क्वेश्चंस अबाउट कोविड-19 रिमेन, कोविड-19 के संबंध में काफ़ी सारे सवाल जो हैं वे अभी भी बने हुए हैं। सर्टेन मेजर्स आर एविडेंटली हेल्पफुल, सर्टेन मेजर्स कुछ निश्चित उपाय, सर्टेन मेजर्स आर एविडेंटली मतलब प्रामाणिक रूप से, हेल्पफुल इन मैनेजिंग द पेंडेमिक बेटर एंड ब्रिंगिंग फैटलिटीज डाउन। यद्यपि कोविड-19 के संबंध में काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वे अभी भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ निश्चित उपाय निश्चित रूप से प्रामाणिक रूप से हेल्पफुल हैं। किस चीज़ में हेल्पफुल हैं? मैनेजिंग, कोरोना वायरस को मैनेज करने में। मैनेजिंग द पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि इस वैश्विक महामारी को बेटर, है ना, एक मतलब बेहतर तरीके से हम जो है मैनेज कर सकते हैं अगर हम कुछ उपायों का पालन करें। एंड ब्रिंगिंग फैटलिटीज़ डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, नीचे लाना। फैटलिटीज़ का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या। यानी कि फिर भी हमारे पास कुछ उपाय हैं जो कि प्रामाणिक रूप से इस बात में सहायक हैं कि हम कोरोना वायरस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कोरोना वायरस के चलते होने वाले लोगों की जो मृत्यु की संख्या है उसमें कमी ला सकते हैं। द कमिंग फेज ऑफ अनलॉकिंग मस्ट प्रिपेयर द कंट्री, द कमिंग फेज ऑफ अनलॉकिंग, कि यह जो आगे आने वाला चरण है ना, जिस चरण में हम जो है कोरोना वायरस, ये जो लॉकडाउन हमने लगा रखा है ना, इस लॉकडाउन को हटाने वाले हैं। जो अगला जो चरण होगा हमारा लॉकडाउन को अनलॉक करने का, तो उसके लिए हमारे देश को तैयार होना चाहिए। मस्ट प्रिपेयर द कंट्री, आगे आने वाला जो अनलॉकिंग का फेज है कोरोना, ये जो लॉकडाउन का, इसके माध्यम से हमारा देश जो है तैयार होना चाहिए। किस बात के लिए? फॉर कंप्लीट ओपनिंग, कि जब हम अगला चरण को, अगला जो हमारा लॉकडाउन अनलॉक करने का फेज आए, तो उसमें हम कोशिश करें कि पूरा की पूरा जो है कोरोना वायरस के ये जो लॉकडाउन है इसको पूरी तरीके से खोल सकें। फॉर दैट, लेकिन इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेस्टिंग शुड बी अनलॉक्ड, टेस्टिंग शुड बी अनलॉक्ड एंड मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। एडिटोरियल बात करता है एज क्लोज टू होम एज पॉसिबल, कि अगर हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन को हटाया जाए तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि टेस्टिंग को अनलॉक किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। एंड मेड अवेलेबल, और ये जो कोरोना वायरस के लिए होने वाली टेस्टिंग है इसको अवेलेबल बनाया जाना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है ना कि मुझे तो मेरे घर पे ही टेस्टिंग करवानी चाहिए, तो इतना जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस टेस्टिंग की, कोरोना वायरस की टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ को बिल्कुल व्यापक रूप से उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, तब जाके हम जो है तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा की पूरा भारत को हम जो है लॉकडाउन जो लगा हुआ है ना, उस पूरे लॉकडाउन को हटा सकें और लोगों को सुरक्षित भी रख सकें। फॉर दोज, उन लोगों के लिए एडिटोरियल बात करता है इन्फेक्टेड, जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। फॉर दोज इन्फेक्टेड टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम इज ए फार सुपीरियर मेजर इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड। प्रिवेंटिंग स्प्रेड का मतलब है, इस स्प्रेड का मतलब क्या है? प्रसार। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में, प्रिवेंट का मतलब है रोकथाम करना। तो यानी कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम, कि वे अपने घर से बाहर ना जाएं। स्टेप आउट का मतलब है बाहर, अपना कदम घर से बाहर रखना। इज फार, फार का मतलब है ये बहुत अच्छा, इज फार सुपीरियर, ये मतलब बहुत ही बेहतर तरीका है। मेजर का मतलब है ये बहुत ही बेहतर उपाय है इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक बेहतर उपाय, मतलब बहुत ही बेहतर उपाय ये है कि जो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं वे अपने घर के बाहर जो है ना निकलें, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट रखें। कंपेयर टू, तुलनात्मक रूप से, कंपेयर टू इनएडिक्वेट मास्क यूसेज। इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त, इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त मास्क यूसेज, कि मास्क यूज करने की बजाय ये उपाय ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, कि वे व्यक्ति घर से बाहर ही ना निकलें और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट रखें, अपने आप को बिल्कुल अलग रखें। विद मोस्ट केसेस टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब हो गया होना, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। जैसे मैं कहूँ कि यार मैंने तो आपको ईमानदार आदमी समझा था बट ही टर्न आउट, है ना, लेकिन यार वो बेईमान निकला, है ना, तो इस तरह से होता है टर्न आउट का मतलब। टर्न आउट का मतलब है साबित होना, पता चलना। विथ मोस्ट केसेस टर्निंग आउट टू बी असिम्टोमेटिक,
यानी कि कोरोना वायरस के ज़्यादातर जो केस हैं ना, वे एसिम्प्टोमेटिक दिखाई दे रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनके लक्षण दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलता इस व्यक्ति को कोरोना वायरस है या नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति में कोरोना वायरस होता है, और जब वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उन व्यक्तियों में कोरोना वायरस जो है फैल सकता है। तो विद मोस्ट केसेस टर्निंग आउट टू बी असिम्प्टोमेटिक, कि कोरोना वायरस के ज़्यादातर जो केसेस हैं वे असिम्प्टोमेटिक साबित हो रहे हैं। वाइडर एंड चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग। वाइडर, वाइडर का मतलब है व्यापक रूप से उपलब्ध, चीपर मतलब बहुत ही सस्ती, अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग मस्ट बी अ थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब है यहाँ पे फोर्स, है ना, थ्रस्ट एरिया फॉर द गवर्नमेंट नाउ। तो एक तरीके से व्यापक रूप से और सस्ती जो है टेस्टिंग सरकार उपलब्ध करा सके, यह एक मुख्य एरिया होना चाहिए। थ्रस्ट एरिया का मतलब है यहाँ पे मुख्य एरिया जो कि सरकार को प्रोत्साहित करे, है ना, थ्रस्ट एरिया फॉर द गवर्नमेंट नाउ। तो वर्तमान हालातों में सरकार के लिए जो मुख्य बात है वो ये कि वाइडर एंड चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग, व्यापक रूप से और जितनी सस्ती हो सके उतनी सस्ती टेस्टिंग को जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ईजी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस, ईजी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब वही संक्रमण, कि भाई जितना जल्दी, डायग्नोसिस का मतलब होता है क्या, कि भाई उसका निदान करना, पता लगाना, कि भाई जितनी जल्दी हम इन्फेक्शन का डायग्नोस कर सकें, उसको डायग्नोस कर सकें, उसका पता लगा सकें, है ना, उतना बेहतर। इवन व्हेन असिम्प्टोमेटिक, जब तक कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र भी नहीं आए हैं, है ना, व्यक्ति असिम्प्टोमेटिक हालत में है, यानी कि लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसी दौरान अगर इन्फेक्शन का पता लगा सकें, व्यक्ति को डायग्नोस कर सकें, विल गो ए लॉन्ग वे। गो ए लॉन्ग वे का मतलब, कोई भी चीज गो ए लॉन्ग वे का मतलब है ना कि भाई ये एक अच्छा तरीका है, एक लंबा तरीका है, एक बेहतर तरीका है। विल गो ए लॉन्ग वे इन कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है नियंत्रण। कोरोना वायरस को नियंत्रण करने में यह एक बेहतर और कारगर तरीका साबित हो सकता है। क्या बेहतर और कारगर तरीका है, कि कोरोना वायरस जब असिम्प्टोमेटिक स्टेज में है उसी समय, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्या करें, व्यक्ति की टेस्टिंग करें। आगे देखते हैं। द कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब यहाँ पे चिंताएं। द कंसर्न्स रिगार्डिंग, है ना, चिंताएं किस बात को लेकर, रिगार्डिंग मतलब किस संबंध में। इंक्रीज्ड डिपेंडेंस, इंक्रीज का मतलब है यहाँ पे बढ़ा हुआ, डिपेंडेंस का मतलब है निर्भरता, ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड का मतलब है शीघ्र, है ना, जब आप कोई काम शीघ्रता के साथ करते हो ना तो उसके लिए हम बोलते हैं रैपिडली। तो रैपिड का मतलब शीघ्र। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन, एंटीजन का मतलब है यहाँ पे वायरस, है ना, वो वायरस जो आपके ऊपर अटैक करता है ना उसको हम बोलते हैं एंटीजन। और इस एंटीजन के खिलाफ आपकी बॉडी में निर्मित होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, एक तरीके की प्रोटीन है जो कि आपके शरीर में निर्मित होती है और एंटीजन के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और एंटीजन मतलब वो वायरस जो आपके ऊपर हमला करता है, उसे हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन, एंटीजन टेस्ट इन सम प्लेसेस मस्ट बी एड्रेस। तो क्या एडिटोरियल बात करता है कि चिंताएं, किस बात को लेकर चिंताएं, इंक्रीज्ड डिपेंडेंस, है ना, कि हमारी जो निर्भरता है ना, बढ़ी हुई हमारी निर्भरता है किसके ऊपर, रैपिड एंटीजन टेस्ट इन सम प्लेसेस, कि मतलब कई जगह पे जो है ना टेस्टिंग में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, तो इस बात का समाधान किया जाना चाहिए। मस्ट बी एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान, मस्ट बी मतलब जरूर किया जाना चाहिए, कि कई जगहों पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एंटीजन टेस्ट है, कोरोना वायरस का जो टेस्ट है, इसको लेकर जो है ना हमें चिंताएं देखने को मिल रही है, यानी कि पर्याप्त टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें, सेकेंड, रियल टाइम एपिडेमियोलॉजिकल डेटा शुड बी अनलॉक्ड। एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब होता है महामारी से संबंधित, कि कोरोना वायरस महामारी से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वे आंकड़े पूरी तरीके से अनलॉक किए जाने चाहिए। यानी कि जिस तरह से जस्ट एज वेदर डेटा इज फ्रीली अवेलेबल, जिस तरह से हम मौसम के आंकड़े जो है ना उनको बिल्कुल मुक्त रूप से देख सकते हैं, हम जो है साइट पे गए और मौसम के आंकड़े जो है बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट होते हैं हमारे सामने, इसी तरह से कोरोना वायरस के आंकड़े प्रत्येक व्यक्ति को जो है बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए। एंड अलाउस फॉर क्रॉपिंग प्रैक्टिस रीएडजस्टमेंट, एंड अलाउस, है ना, जस्ट एज वेदर, कि भाई जिस प्रकार से मौसम के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं ना, एंड अलाउस फॉर क्रॉपिंग प्रैक्टिस रीएडजस्टमेंट, और उन आंकड़ों को हम रीएडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। क्रॉपिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, क्रॉपिंग प्रैक्टिस, क्रॉपिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने किसी भी चीज़ के आंकड़े लिए और उन आंकड़ों को काट काट के, क्रॉप का मतलब क्या है, बिल्कुल काट देना, है ना, ट्रिम कर देना किसी चीज़ को, उन आंकड़ों को आपने क्या किया, पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड किया और फिर आपने उन आंकड़ों का अध्ययन किया। डिसएग्रीगेटेड, डिसएग्रीगेट का मतलब यहाँ पे अलग अलग करना चीज़ों को, है ना, जैसे आंकड़े लिए आपने उनको बिल्कुल अलग अलग किया, है ना। डिसएग्रीगेटेड रियल टाइम डेटा इनेबल, इनेबल का मतलब है सक्षम बनाना, योग्य बनाना, माइक्रो प्लानिंग, है ना,
माइक्रो प्लानिंग एंड लोकलाइज्ड बिहेवियरल रेस्पॉन्स। बिहेवियरल का मतलब क्या है, व्यवहार से संबंधित, रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, प्रतिक्रिया। तो क्या है कि आपने क्या किया कि भाई जिस प्रकार से आपने क्या किया, मौसम से संबंधित आंकड़े लिए, उन आंकड़ों को आपने अलग अलग स्टडी की, और इसके बाद में क्या है, जब उन आंकड़ों को आप अलग अलग तरीके से स्टडी करते हो तो उस हिसाब से आप जो है प्लान बना सकते हो। माइक्रो प्लानिंग मतलब सूक्ष्म तरीके से प्लानिंग करना, योजना बनाना। एंड लोकलाइज्ड बिहेवियरल रिस्पॉन्स, और आप उन आंकड़ों का अध्ययन करके अपने क्षेत्र के अनुसार आपको किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है उन आंकड़ों के लिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर कोरोना वायरस के आंकड़े पूरी तरीके से व्यापक रूप से अगर आपको उपलब्ध होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आंकड़ों का क्षेत्रवार अध्ययन कर सकते हो, और प्रत्येक क्षेत्र में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसको आप निर्धारित कर सकते हो। द प्रोक्लिविटी का मतलब होता है रुझान, है ना, टेंडेंसी। द प्रोक्लिविटी शोन बाय सम स्टेट्स एंड सिटीज टू कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, टू कंसील डेटा हैज बीन सेल्फ डिफीटिंग। सेल्फ डिफीटिंग का मतलब है खुद को हराने वाला, यानी कि कई राज्यों के द्वारा और कई शहरों के द्वारा इस तरह की टेंडेंसी हमें देखने को मिली है। कई राज्यों की ऐसी प्रवृत्ति रही है। क्या प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है कि वे कोरोना वायरस के आंकड़ों को छिपाने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, यह अपने आप को हराने वाली है। यदि इस प्रवृत्ति को हम अपनाएंगे, इस प्रवृत्ति को अगर हम अपनाते हैं तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई हम हार जाएंगे। ये एडिटोरियल बात करता है कि कई राज्यों में और कई शहरों में ये प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है कि वे क्या कर रहे हैं, वे जो है कोरोना वायरस के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ना, यह स्वयं को हराने वाली है। इवन ऑफिशियल डेथ काउंट्स, डेथ काउंट का मतलब है यहाँ पे मरने वाले लोगों की काउंटिंग, मरने वाले लोगों की संख्या, कि आधिकारिक रूप से जो मरने वाले लोगों की संख्या बताई जाती है ना कोरोना वायरस के यानी कि सरकार के माध्यम से कोरोना वायरस के चलते कितनी मृत्यु हुई, इसकी जो खबर दी जाती है, इसके अलावा अन्य सूत्रों से हमें जो खबर मिलती है, यानी कि जैसे कि विभिन्न मीडिया एजेंसीज हैं, है ना, विभिन्न समाचार पत्र हैं, उनके माध्यम से जो अब हमें पता चलता है, तो पता चलता है कि सरकार ने बताए थे कोरोना वायरस के मरने वाले लोगों की संख्या 5, और बाद में हमें पता चला अन्य सूत्रों से कि कोरोना वायरस के मरने वाले लोगों की संख्या 8 या 10 या 15। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इवन ऑफिशियल डेथ काउंट्स डू नॉट मैच विथ द नंबर्स अवेलेबल विथ अदर सोर्सेस, कि अन्य सूत्रों के माध्यम से कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु की संख्या जो हमें पता चलती है उसकी अगर हम बात करें, और आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्युओं की संख्या जो हमें पता चलती है, ये मैच नहीं करती है ना, ये डू नॉट मैच, ये मिलती नहीं है, मिसमैच हो रही है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो है ना, जो भी स्थिति है उस स्थिति को बिल्कुल साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से जो है लोगों के सामने जो है रखना चाहिए। देयर मस्ट बी एफर्ट्स, इस बात के भी प्रयास होने चाहिए, देयर मस्ट बी एफर्ट्स टू हार्वेस्ट। देखो हार्वेस्ट का वैसे तो मतलब होता है फसल को काटना, लेकिन हार्वेस्ट का यहाँ पे मतलब है प्राप्त करना। द एफर्ट्स, देयर मस्ट बी एफर्ट्स टू हार्वेस्ट एक्यूरेट डेटा, कि हम जो है अधिक से अधिक एक्यूरेट, है ना, बिल्कुल सटीक डेटा जो है प्राप्त कर सकें, इसके लिए जो है प्रयास होने चाहिए। एंड विथ ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, और ये जो डाटा, इसका मतलब क्या होता है, आराम, आसान, है ना, सुगम, है ना, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, सुगम तरीके से, बिल्कुल आसान। एंड विथ ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, और ये जो डेटा है ये बिल्कुल एकदम बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही सुगम तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, और डेटा जो है बिल्कुल सटीक होने चाहिए। अगर ये डेटा हमारे पास, सटीक डेटा हमारे पास प्राप्त होते हैं, नॉर्मल सी, है ना, नॉर्मल सी का मतलब है सामान्य स्थिति, अल्बेट, यद्यपि, तथापि, ए न्यू वन, नॉर्मल सी। एडिटोरियल कहना चाहता है कि जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति जो है नॉर्मल हो सके, हालांकि जो स्थिति नॉर्मल होगी वह नॉर्मल स्थिति वैसी ही नॉर्मल स्थिति नहीं होगी जो कि कोरोना वायरस के पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी नॉर्मल सी, ऑलवेट न्यू वन, हालांकि नॉर्मल स्थिति, हालांकि एक ये जो नॉर्मल स्थिति होगी ये एक नई स्थिति होगी, लेकिन इसे कब पाया जा सकता है, इसे हम तब पा सकते हैं, कुड बी रीच्ड, नई नॉर्मल स्थिति को, कुड बी रीच्ड का मतलब है हम नई नॉर्मल स्थिति तक पहुंच सकते हैं, हम नई नॉर्मल स्थिति को जो है बड़ी तेजी के साथ पा सकते हैं, लेकिन कब पा सकते हैं, विथ द राइट एफर्ट्स, बिल्कुल सही दिशा में और बिल्कुल सही प्रयास अगर हम करते हैं, तब ये संभव है कि हम एक नई नॉर्मल स्थिति को प्राप्त कर सकें।